नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। रमेश की माँ सुशीला उम्र के साथ साथ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनका स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा नहीं था। रमेश ने कई बार सोचा कि माँ को घर में रखना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन उसके दिल में कभी इसकी इजाज़त नहीं दी। एक दिन रमेश ने माँ से कहा, माँ चलो, आपको मंदिर ले चलता हूँ, वहीं आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। सुशीला खुशी खुशी तैयार हो गई। रमेश ने अपनी कार में माँ को बिठाया और शहर के बाहरी इलाके में एक मंदिर के पास ले गया। रास्ते में सुशीला ने रमेश से कहा, बेटा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने मुझे यहाँ लाया। मंदिर के पास पहुंचकर रमेश ने सुशीला से कहा, माँ आप यहाँ बैठो, मैं पूजा की थाली लेकर आता हूँ। सुशीला बैठ गई और रमेश कार में बैठकर वहाँ से चला गया। सुशीला ने इंतज़ार किया लेकिन रमेश नहीं आया। धीरे धीरे रमेश को समझ आया कि रमेश उन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को खुश रखना, उसे कभी भी मेरी कमी महसूस न हो। रमेश घर लौट आया, लेकिन उसका दिल भारी था। कुछ दिनों बाद उसे सुशीला की याद सताने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत उसी मंदिर की ओर भागा जहाँ उसने अपनी माँ को छोड़ा था। मंदिर पहुंचकर रमेश ने देखा कि उसकी माँ अभी भी वहीं बैठी हुई है, लेकिन उनकी आंखों में कोई गिला नहीं था। रमेश दौड़ता हुआ उनके पास गया और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। सुशीला ने रमेश को गले लगा लिया और कहा, बेटा माँ तो कभी नाराज़ नहीं होती, चलो घर चलते हैं। रमेश ने सुशीला को घर लाकर खुद से वादा किया कि कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने दिन से रमेश ने माँ की देखभाल की, कोई कसर नहीं छोड़ी। और सुशीला के घर लौटने के बाद उनकी देखभाल में रमेश की तत्परता देखकर घर का माहौल बदलने लगा। रमेश ने अपनी माँ के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वह उनकी पसंद के भोजन बनाता, उनके साथ बैठकर पुरानी बातें करता और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता। सुशीला का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरने लगा। अब वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी और रमेश के साथ उनका समय खुशी और सुकून से बीतता। रमेश को भी अपनी माँ के साथ समय बिताकर एक नई खुशी और संतुष्टि मिलती थी। वह अब समझ चुका था कि माँ की उपस्थिति उसकी ज़िंदगी में कितनी महत्वपूर्ण है। एक दिन रमेश ने सुशीला से कहा, माँ मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तुमने जो किया वह भले एक भूल थी, लेकिन तुमने उसे सुधारने की कोशिश की, यही सबसे बड़ी बात है। रमेश और सुशीला का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। वह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, हंसते बोलते, हर पल को जीते। सुशीला ने भी महसूस किया कि उनके बेटे ने अपने दिल से उन्हें अपना लिया है और वह अब भी वह अकेली नहीं होंगी। इस तरह रमेश ने अपनी गलती से सीखते हुए अपनी माँ के साथ एक नए और मजबूत रिश्ते की शुरुआत की। सुशीला के जीवन के अंतिम समय में वह हमेशा उनके साथ था, उनकी देखभाल करता रहा और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। सुशीला भी इस बात से संतुष्ट और खुश थी कि उनका बेटा पूरी तरह से बदल चुका है और वह अपनी माँ के साथ अपने हर क्षण का आनंद ले रहा है। माँ बेटे का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।